हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग ओवरहेड अकाउंटिंग को तक पहुँचे थे। और हम लोग अभी, हाँ, तो इस क्लास में हम लोग ओवरहेड अकाउंटिंग से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये ओवरहेड होता क्या है। अच्छा, ओवरहेड होता क्या है तो हम लोग बाद में समझेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ओवरहेड जो हम लोग का टर्म है, इसको किस रेफरेंस में हम लोग यूज करते हैं, किस रेफरेंस में ओवरहेड क्या होता है हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है ना। हम्म, तो ओवरहेड को समझने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा कहाँ पे, हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ठीक, ठीक। अच्छा, हाँ, तो ओवरहेड को समझने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अच्छा, तो हाँ, तो एक बात, हाँ, ठीक है, एक बात है कि, अच्छा, क्या बोल रहा था मैं, कि सपोज हम लोग का ये पेन बनाने का काम है, हम लोग पेन बना के बेचते हैं, हमारा पेन का फैक्ट्री, ठीक है ना। तो हम लोग वो पेन बनाने में कितना खर्चा आएगा, वो पेन बनाने से पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि पेन बनाने के बाद डिसाइड करेंगे। ओबियसली हम लोग क्या, पेन बनाने से पहले हम डिसाइड करेंगे ना कि वो पेन बनाने में कितना खर्चा आएगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग को कुछ कहीं पे जाना होता है, कहीं पे घूमने जाना होता है, तो हम लोग वो घूमने जाने से पहले हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि वो घूमने जाने में कितना खर्चा होगा बोल के, कि घूमने जाने के बाद डिसाइड करते हैं, नहीं ना, पहले डिसाइड डिसाइड करते हैं हम लोग ना। हाँ, ठीक। तो तो हम लोग वो पेन बनाने वाले हैं, वो पेन बनाने में कितना खर्चा आएगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वो कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग उसका, कॉस्ट अकाउंटिंग में। और जब वो पेन बन जाएगा, उसके बाद वो पेन बनाने में एक्चुअल में कितना खर्चा आया वो हम लोग कहाँ पता करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है ना। पेन बनाने से पहले जो खर्चा आने वाला है वो कहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि इतना खर्चा लगेगा। और जब पेन बना लिए उसके बाद कितना खर्चा आया एक्चुअल पता करने के लिए हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं, ठीक। हाँ, तो लेट्स सपोज कि हम लोग सोचते थे, क्या सोचते हैं कि हम लोग जो पेन बना रहे हैं ना, वो पेन बनाने में हम लोग का 5 रुपये का मेटल लगेगा, लेबर लगेगा हमारा 3 रुपये का, और अदर एक्सपेंस लगेगा हमारा, अच्छा, अदर एक्सपेंडिचर क्या लगेगा कि लग चुका, अदर एक्सपेंडिचर क्या लगेगा ना। तो जब हम लोग एक्सपेंडिचर को फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर के रेफरेंस में बात करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड, ठीक है ना। लगेगा अगर हम लोग बोले तो हम लोग बोलते हैं उसको ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर लग चुका तो क्या बोलेंगे, लग चुका कहाँ पे हम लोग बोलेंगे, लग चुका हम लोग बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना। तो अगर हम लोग का अदर एक्सपेंडिचर इनकर हो गए तो उनको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो लेट सपोज हम लोग सोचे थे, क्या सोचे, हम लोग सोचे थे कि हम लोग का अदर एक्सपेंडिचर कितना इनकर होगा, मतलब ओवरहेड हम लोग का कितना रुपये लगेगा, 2 रुपये लगेगा, ठीक है। और हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, हमारा टोटल कॉस्ट हम लोग का आ जाएगा 10 रुपीज़ कॉस्ट आएगा हम लोग का। और ये कॉस्ट में हम लोग अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे कितना का, हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे 20% का, एट द रेट ऑफ 20%, मतलब कितना, 2 रुपीज़ का। तो हम लोग पेन को बेचेंगे कितना में, हम लोग सेल करेंगे 12 में। ये हम लोग सोचे थे, हम लोग क्या सोचे थे कि कॉस्ट आएगा 10 रुपीज़, प्रॉफिट रखेंगे 2 रुपया, हम लोग बेचेंगे कितना में, 12 में, ठीक है ना। ये हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग का बात हो गया। बट जब हम लोग एक्चुअली जो प्रोडक्शन करने के पेन का, तो हम लोग क्या देखें कि हम लोग का जो मेटेरियल का जो खर्चा लगा कितना लगा, हम लोग का मेटेरियल खर्चा आ गया 5 रुपये 20 पैसा। लेबर खर्चा हम लोग का आ गया कितना, 3 रुपया 10 पैसा। और हमारा ओवरहेड का खर्चा आ गया हम लोग का 1 रुपया 80 पैसा, ठीक है ना। तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आ गया, हम लोग का टोटल कॉस्ट हम लोग का आ गया 10 रुपीज़ एंड 10 पैसा। हम लोग एस्टिमेट किए थे 10 रुपये आएगा, बट हम लोग का आ गया कितना, 10 रुपये 10 पैसा हुआ ना। और हम लोग क्या सोचते थे कि हम लोग सेल करेंगे कितना में, 12 में। बट मार्केट में कंपटीशन था, जिसके चक्कर में क्या, हमें वो पेन को बेचना पड़ा कितना, 11 में, हुआ ना। तो हमारा प्रॉफिट कितना का हुआ, हमारा प्रॉफिट हम लोग का हुआ 90 पैसा का, ठीक है ना। क्लियर तो। हम्म, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे कि ये सब खर्चा होने वाला है, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सब हो चुका है एक्चुअल में, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें हमारा जो प्रॉफिट हम लोग सोचे थे क्या कि 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, हम लोग प्रॉफिट कम के कितना हो गया, हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ हमारा हमारा 90 पैसा, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपना प्रॉफिट को बढ़ाना है, हम लोग को ये प्रॉफिट को हम लोग को इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग को ये अपना प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो हमारे पास क्या, हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है हमारे पास, पहला क्या, पहला सिंपल है हम लोग का कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना
सेलिंग प्राइस को हम लोग बढ़ा देंगे हम लोग का, 11 को हम लोग 15 कर देते हैं, 12 कर देते हैं, हो ना। बट अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग अपना सेलिंग प्राइस को बढ़ा देंगे तो क्या हम लोग का माल बिकेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो कंपटीटर हैं वो लोग हम हमसे कम दाम में सेल करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या, हम लोग अपना सेलिंग प्राइस को बढ़ा नहीं सकते, मतलब सेलिंग प्राइस को बढ़ के हम लोग का प्रॉफिट बढ़ाने का आइडिया फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्या ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग अपना ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट को अगर हम लोग कम कर लें तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट क्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना। तो अगर कॉस्ट को हमें कम करना है तो क्या हमें उसका कंपोनेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब उसका जो मेटल कंपोनेंट, लेबर कंपोनेंट या फिर वो एलिमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। हाँ तो अब सेकंड जो हमारा आइडिया था कि हम लोग अपना कॉस्ट को कम कर लें, जिससे तो अगर कॉस्ट को कम कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना। तो ये कॉस्ट कम करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक। तो अब से पहला क्वेश्चन क्या आया कि कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें कि सेम चीज़ें। तो आंसर है कि दोनों अलग अलग होता है, मतलब कॉस्ट कंट्रोल एक अलग टॉपिक होता है और कॉस्ट रिडक्शन एक अलग टॉपिक होता है। तो हम लोग दोनों को एक एक करके पिक करेंगे कि पहले कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, ठीक। हाँ तो हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट, पहले कॉस्ट कंट्रोल का हुआ ना। अच्छा, हम लोग क्या सोचे थे कि उन लोग का मेटेरियल खर्चा कितना होगा, 5 रुपये का, बट हुआ कितना, 520 का ना, 5.20 का, ठीक है ना। तो हम लोग ट्राई करेंगे ना, क्या ट्राई करेंगे कि हम लोग का जो ये जो मेटेरियल का जो खर्चा है उसको हम लोग कहाँ तक लेके आ जाए, 5 तक लेके आ जाए ना। अगर हम लोग अपना मेटेरियल खर्चा को क्या 5 तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। जितना हम लोग सोचे थे वहाँ तक लेके आ जाएंगे। अच्छा, हम लोग क्या सोचे थे, हम लोग का मेटेरियल खर्चा कितना आएगा, 10 रुपीज़, बट आया कितना 3.10। तो हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि हाँ हम लोग अपना मेटेरियल खर्चा को कैसे जैसे तैसे करके क्या हम लोग अपना मेटेरियल खर्चा को 3 रुपये तक लेके आ जाए, जितना हम लोग सोचे थे, ठीक है ना। हाँ अच्छा, मेटेरियल लेबर का खर्चा, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक। अच्छा, और सही क्या, और सही हम लोग सोचे थे कितना, हम लोग क्या सोचे थे कि हम लोग का लेबर ऑथर एक्सपेंस कितना आएगा हम लोग का, 2 रुपीज़ आएगा, बट हम लोग का आया कितना 1.80 ना। तो हम लोग क्या करें, इसे भी अपना टू तक लेके आ जाए, ठीक है ना। मतलब जो ऑलरेडी कम है उसको थोड़ी कम करेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग का कॉस्ट कम है उसको तो हम लोग एच टी छोड़ देंगे ना, ठीक है। तो तो अगर हम लोग क्या अपना कॉस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम लोग का कॉस्ट कितना बन जा रहा है हम लोग का, 5 से 9.80। हाँ सेल तो हम लोग उतने में करेंगे, कितना में, 11 में। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया हम लोग का अभी, अब हमारा प्रॉफिट हो गया 1.20, मतलब क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है ना, क्लियर। तो अच्छा, तो तो इस तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखे कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है हम लोग का, कॉस्ट कंट्रोल मीन्स मैचिंग कॉस्ट विथ आवर स्टैंडर्ड। अच्छा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम लोग यहाँ पे बात किए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं ना, फ्यूचर में कितना कितना खर्चा लगने वाला है, हम लोग जो काम करने वाले हैं उसमें लोग कितना खर्चा आएगा, उसको लोग चलिए बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा मैं चेंज करने वाला हूँ, आप ये लिख चुके होंगे, आप इस एक काम करिए, इसी के नीचे सेम बनेगा फॉर्मेट हुआ, बट यहाँ पे अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिख देंगे, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट लिख देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। आप ये कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनल अकाउंटिंग वाला लिखेंगे, उसके नीचे आप लोग फिर सेम बनाएगा फॉर्मेट, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की जगह हम लोग लिख देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, और यहाँ पे जो हम लोग का फाइनल अकाउंटिंग है उसकी जगह हम लोग लिख देंगे एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना। हाँ ठीक। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मैचिंग आवर एक्चुअल कॉस्ट विथ क्या, मैचिंग आवर एक्चुअल कॉस्ट विथ क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है। तो हाँ, तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं हम लोग का सिंपल, इट मीन्स मैचिंग
एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, तो कॉस्ट कंट्रोल हम लोग को समझ में आ गया। हम नेक्स्ट चलते कहाँ पे, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का कॉस्ट रिडक्शन में, ठीक है ना। अच्छा, कॉस्ट रिडक्शन भी एक प्रोसेस होता है जो कि स्टार्ट कब होता है। कॉस्ट रिडक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट कॉस्ट कंट्रोल एंड्स। कॉस्ट कंट्रोल एंड होने के बाद क्या हम लोग का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको लोग क्या करते हैं, उसको लोग बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग अपना कॉस्ट को कम करेंगे, ठीक है ना। मतलब क्या, अच्छा हम लोग कॉस्ट अपना कम क्यों कर रहे हैं, हम लोग को अपना प्रॉफिट को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो हम लोग अपना कॉस्ट को जितना कम कर ले उतना हम लोग क्या होगा, उतना हम लोग प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करने के बाद हम लोग रुक जाएंगे। मतलब अगर हम लोग का मैनेजमेंट अच्छा है तो ट्राई करेगा, क्या ट्राई करेगा कि और जो कॉस्ट है उसको और कैसे कैसे कम कर दें, है ना। अच्छा, कॉस्ट कम करने के चक्कर में हम लोग अपना क्वालिटी को नहीं हैम्पर नहीं करेंगे, है ना। कॉस्ट कम करने के चक्कर में क्वालिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब क्वालिटी मेंटेन होने के साथ साथ क्या हम लोग अपना कॉस्ट भी कंट्रोल कर लेंगे, कम कर लेंगे, ठीक है ना। तो लेट सपोज क्या हम लोग अपना मेटल खर्चा कहाँ तक लेके आ जाए, 4.80 तक लेके आ जाए। लेबर खर्चा हम लोग कहाँ तक लेके आ जाए, हम लोग का 2.70 लेके आ जाए। और हमारा जो अदर एक्सपेंस है उसको हम लोग क्या 1.50 तक लेके आ गए। तो हम लोग कॉस्ट कितना हो जाएगा, हम लोग कॉस्ट हो जाएगा 8 रुपया। 8 नहीं, 9 रुपया। हमारा कॉस्ट आ जाएगा कितना, 9 रुपया आ जाएगा। अगर कॉस्ट हमारा 9 रुपया आ गया तो हम लोग सेल तो कितना में करेंगे, वही 11 में ही करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो हमें चाहिए था प्रॉफिट, 2 रुपया, ठीक है ना। ठीक, तो अभी हम लोग क्या, हम लोग अपना कॉस्ट कंट्रोल भी समझ लिए और क्या कॉस्ट रिडक्शन भी समझ लिए। बट कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन में सबसे पहले कौन होता है हम लोग का, सबसे पहले हम लोग का आता है कॉस्ट कंट्रोल। पहले हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, फिर जाके कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। और कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, मैचिंग एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट। एंड कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस टू reduce to reduce our cost that starts from the point where the cost control ends, ठीक है ना। हम्म, तो हमारा जो जो मुझे बताना था इंट्रोडक्टरी क्लास में लगभग खत्म हो चुका है। लास्ट हमारा बच गया क्या हम लोग का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग बोले चाहे कॉस्ट अकाउंटेंसी बोले चाहे तुम कॉस्टिंग बोले, सब हम लोग का सेम ही रहेगा, हुआ। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग का है टू नो या फिर टू कैलकुलेट कॉस्ट, या फिर टू कैलकुलेट कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कैलकुलेट कॉस्ट। हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए तो क्या वो कॉस्ट को बेसिस पे क्या हम लोग अपना प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हैं, टू एसर्टेन प्रॉफिट, एसर्टेन प्रॉफिट। अब कॉस्ट पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, तो हम लोग अपना सेलिंग प्राइस तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। कॉस्ट में ऐड करेंगे हम लोग का अपना प्रॉफिट और हम लोग पहुंच जाएंगे सेलिंग प्राइस तक, टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। अच्छा, और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग का, फोर्थ ऑब्जेक्टिव हम लोग का है हेल्प्स इन क्या, डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है क्या, कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि फ्यूचर में हमारे साथ ये होने वाला है उसको अभी से ही ठीक कर लो। फ्यूचर में हमारे साथ हमारा लॉस होने वाला है, लॉस को अगर हमें पहले से पता होगा कि लॉस होने वाला है फ्यूचर में, तो उस लॉस को हम लोग कम करने ट्राई करेंगे, या फिर लॉस को प्रॉफिट में बदल लेंगे हम लोग अपना। हाँ, और लास्ट क्या, हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये तो हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है, डिसीजन मेकिंग एंड क्या, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हम लोग का जो कॉस्ट कंट्रोल एंड जो कॉस्ट रिडक्शन है, इससे जुड़ा हुआ हम लोग का जो बात है कि जो कॉस्ट कंट्रोल और जो कॉस्ट रिडक्शन जो होगा ना, वो परमानेंट नेचर का होगा, परमानेंट। और क्या, सेकंड, ड्यू टू आवर ऑन एफर्ट होगा। और थर्ड क्या, क्वालिटी मस्ट नॉट बी हैम्पर्ड, ठीक है ना। मतलब देखो, मतलब क्या है हम लोग का कि हम लोग जो कॉस्ट कंट्रोल और जो कॉस्ट रिडक्शन जो कर रहे हैं, वो टेम्प्रोरी नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि कुछ टाइम के लिए दाम कम हो गया है, फिर कुछ टाइम बाद हम लोग का दाम बढ़ जाएगा। अच्छा, और क्या हम लोग का ड्यू टू आवर ऑन एफोर्ट होना चाहिए, ऑन एफोर्ट, मतलब हम लोग के वजह से, हम लोग अपना मेहनत से हम लोग अपना दाम कम किए, मतलब हम लोग अपना मेहनत से हम लोग अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट कम किए, वो खुद कम नहीं हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तेल का दाम, मतलब जब पेट्रोल का दाम अगर बढ़ता है तो क्या प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है ना। अगर पेट्रोल का दाम अगर कमेगा तो क्या प्रोडक्ट का दाम कम जाएगा ना। तो मान लीजिए अगर पेट्रोल जब भी हम लोग का 100 रुपया है, अगर उसका दाम अभी अगर 80 60 70 रुपया हो जाए, 50 रुपया हो जाएगा 1 लीटर का, तो जितना भी सामान सब है, सबका दाम क्या हो जाएगा हम लोग का, कम जाएगा ना। तो ये जो सामान सबका जो दाम कमा, क्यों कमेगा, उन लोगों की वजह से थोड़ी कमा, वो तो लोग का मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम कम हुआ, जिसके चक्कर में क्या हमारा कॉस्ट भी कम हो गया, है ना। तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अच्छा, और ये भी टेम्पोररी है ना, कभी भी दाम फिर से हम लोग का बढ़ सकता है ना। तो ये बोल रहे हैं क्या कि कॉस्ट कंट्रोल और जो कॉस्ट रिडक्शन जो होगा वो परमानेंट होना चाहिए, हम लोग का खुद का वजह से होना चाहिए, खुद का मेहनत से होना चाहिए। और क्या, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में हम लोग का क्वालिटी हैम्पर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पहले पेन बना रहे थे 5 रुपया में, अब पेन बना रहे हैं हम लोग 2 रुपया में। बट पहले पेन चलता था, बट अब चलना ही बंद कर दिया। 2 में जब पेन बनाया तो पेन चलना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे क्या क्वालिटी उसका हैम्पर हुआ कि नहीं हुआ, हैम्पर हुआ ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के चक्कर में इन्हीं की क्वालिटी हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि हम लोग यहाँ पे जो अपना कॉस्ट कंट्रोल जो कर रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन जो कर रहे हैं, ये थोड़ी हम लोग ऐसे बोल देंगे तो कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा हम लोग का। हम लोग को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, अगर हम लोग को अपना मेटल खर्चा कम करना है तो कैसे हम लोग खर्चा कर रहे हैं हम लोग का, हम लोग क्या, ये ऑक्सीजन हम लोग परचेज करेंगे, ऑक्सीजन। मतलब जैसे बारिश के टाइम में क्या होता है, बालू का दाम बढ़ जाता है ना। बारिश के टाइम में सैंड जो होता है, बालू का दाम बढ़ जाता है। तो अगर हम लोग क्या, बारिश से पहले, मतलब गर्मी महीना में अगर हम लोग बालू खरीद के स्टॉक कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमें बालू कम दाम में मिल जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना ऑफ सीजन मेटल खरीदेंगे। जैसे ठंडा के नाम में क्या, ये फ्रिज वगैरह का दाम, ठंडा बोल रहे हैं, हाँ, ठंडा के टाइम में फ्रिज वगैरह का दाम कम रहता है ना, फ्रिज कूलर का वगैरह का दाम कम रहता है। तो हम लोग ठंडा के टाइम में फ्रिज वगैरह खरीद लेंगे, कूलर वगैरह खरीद लेंगे, काम का चीज़ सब खरीद लेंगे, ठीक है। हाँ, तो मेटल का दाम हम लोग कैसे कैसे कम करेंगे, ऑफ सीजन परचेज करेंगे। हम लोग देखें कि वो जो हम लोग जो मेटल जो यूज कर रहे हैं उसका कोई अल्टरनेट मेटल है कि नहीं। अगर उसका कोई अल्टरनेट मटेरियल है, अगर उसका दाम कम पड़ रहा है तो हम लोग अल्टरनेट मटेरियल यूज करेंगे, है ना। या फिर क्या करेंगे हम लोग, हम लोग देखें कि कहीं कोई सप्लायर डिस्काउंट तो नहीं दे रहा है हम लोग को, ज़्यादा डिस्काउंट में माल सप्लाई कर रहा है क्या हम लोग को, ठीक है। हम लोग अपना मेटल का हैंडलिंग ठीक से करेंगे, मतलब मेटेरियल को अच्छा से एक जगह से उठा के दूसरा जगह में रखेंगे। अगर मेटल का हैंडलिंग अच्छा से नहीं होगा तो क्या, मेटल जिस बस्ता में या फिर जिस बोतल में है वो फट फट गया तो हम लोग का मेटल खर्चा बढ़ जाएगा ना ऑटोमेटिक, फालतू का। और क्या, मेटल का जो यूज है मेटल का फैक्ट्री में, उसको ध्यान से यूज करेंगे, मतलब उसको सही तरीके से यूज करेंगे, ओवर यूज नहीं कर दें। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लीटर बोतल में 1 लीटर पानी जाता है तो हम लोग 1 लीटर पानी भरेंगे ना, थोड़ी हम लोग 1 लीटर से ज़्यादा पानी भर देंगे, नहीं ना। हम्म। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग अपना मेटल खर्चा कम कर लेंगे। उससे क्या, अगर हम लेबर खर्चा हम लोग कैसे कम करेंगे, लेबर खर्चा हम लोग कैसे कम करेंगे, हम लोग अपना लेबर खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग अपना लेबर खर्चा लेबर लोगों को सही काम देके कम कर सकते हैं। मतलब क्या, हमारे जो फैक्ट्री होते हैं वहाँ पे जो वर्कर लोग होते हैं उनको भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड और क्या सेमी स्किल्ड ना। तो जो जिस टाइप का वर्कर है उसको उस टाइप का काम देंगे, है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, उस उनको जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो उस पेमेंट का हम लोग सही यूज कर पाएंगे, है ना। और क्या,
और लेबर लोग को कभी मेटल के लिए वेट नहीं करवाएंगे। मेटल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेटल आएगा तो लोग काम करेंगे, या फिर क्या, हम लोग अपना स्टैंड बाय अरेंजमेंट करेंगे। स्टैंड बाय मतलब लाइन चला गया तो क्या है, वो जनरेटर या फिर जिस इन्वर्टर से हम लोग का काम होता रहेगा फिर फैक्ट्री के अंदर, है ना। नहीं तो अगर लाइन चला गया, फिर मान लो मेटल खत्म हो गया, तो वर्कर लोग तो आया तो उनको तो उनका पेमेंट मिलेगा ही जैसे भी, बट हमारा कुछ काम नहीं हो पाएगा ना। मतलब जिसके चक्कर में हम लोग का लेबर खर्चा बढ़ेगा, बट हम लोग का कुछ काम नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करें, हम लोग स्टैंड बाय अरेंज कर लेंगे, या फिर क्या मेटल को हम लोग कभी खत्म होने नहीं देंगे, ठीक है ना। अच्छा, और सही क्या, हम लोग अपना अदर स्पेस खर्चा अदर स्पेस में हम लोग अपना अपना काम कर लेंगे। अच्छा, अदर स्पेस का कम करने का हम लोग बात सीखेंगे कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का लेबर कॉस्टिंग पड़ेगा ना, तो हम लोग वहाँ पे सीखेंगे कि अदर स्पेस को कैसे कम करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, हो गया मेरा ये क्लास ख़त्म। बाय बाय।